अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं फार्चूला का या 9 o'clock के सीड्स ग्रो करने जा रहा हूँ और इसका 99% जर्मिनेशन है इसकी रिज़ल्ट। इन 2 पॉट्स के अंदर मैं ग्रो करूँगा और ये है मेरे पास जो पिछले साल के मैंने कलेक्ट किए हुए हैं सीड्स जो मैं आज ग्रो करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको हल्का हल्का सा गुड़ाई कर लेंगे। इसको बहुत से नामों से बुलाया जाता है, फार्चूला का 9 o'clock, 7 o'clock, गुल दोपहरी, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। और बहुत आसान है। अगर आप मेरी पिछले साल वाली देखना चाहें फार्चूला का, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ये बहुत बारीक सीड होते हैं इसके, और जर्मिनेशन भी इनकी थोड़ी सी आम सीड के मुकाबले में लेट होती है। इस तरह एक साइड पे मैं थोड़े थोड़े स्प्रिंकल कर दूंगा, ताकि जो मेरा प्लांट लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, ये भी खड़ा रहे इसी पॉट में। और जब ये तैयार हो जाएंगे तो इनको निकाल के ट्रांसप्लांट कर देंगे। और अब इनको हल्का हल्का सा ऐसे मिक्स कर दें। आम गार्डन सॉइल है इसमें, इन पॉट में, जिसमें बालू मिट्टी है, कुछ गोबर की खाद और खाद है, और पत्तों की खाद मिक्स की हुई है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस ये हो गया। अब इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे। एक पॉट को मैं फुल धूप में रखूँगा और एक पॉट को मैं ऐसी जगह पे रखूँगा जहाँ धूप तो पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर जो है वो रात को ठंड वगैरह नहीं होगी ऊपर। यानी कि शेड में, जहाँ धूप आएगी लेकिन ऊपर से नहीं आएगी। ये मैंने इसके ऊपर डेट लगा दी है फार्चूला का। आज जनवरी की 20 तारीख है। और ये मैं इसमें एक में लगा दूंगा ऐसे। अब इनको पानी दे देते हैं।
बस हल्के हाथ से पानी डालना है ताकि सीड्स जो है वो ऊपर ना आ जाए। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही ग्रो किया था और मुझे 99% रिज़ल्ट मिला था जर्मिनेशन का, और इंशाल्लाह इस मरतबा भी 99% रिज़ल्ट मिलेगा। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। तकरीबन 40 दिन हो गए हैं हमें पारचूलाका की सीडलिंग किए हुए। चल के देखते हैं इसका रिज़ल्ट, लेकिन इससे पहले देखते हैं मेरा फ्लावर टावर जिसमें पिटूनिया लगा हुआ है जी। तो ये देखें, ये मैंने पिछले साल ही तैयार किया था। पिछले साल समर में इसमें पारचूलाका लगी हुई थी जो कि बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रही थी, और हर आने वाले की नज़र इसी के ऊपर टिक जाती थी जी। ये इसमें अब पेटूनिया लगाया हुआ है मैंने, ये देखें। जी जनाब, तो ये रही हमारी पारचूलाका की सीडलिंग। ये पॉट मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ था इसका रिज़ल्ट, और ये वाला पॉट मैंने रखा हुआ था ओपन में, फुल सनलाइट में, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती थी, लेकिन रात का टेम्परेचर जो है वो गिर जाता था ज़्यादा, जिस वजह से इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। और जो शेडी एरिया में थी तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन नहीं जाता था। इसके तकरीबन 4 से 6 लीव्स आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा क्योंकि अभी पौधे जो हैं वो बहुत ही नाजुक हैं और छोटे हैं। अभी तकरीबन को 10 से 15 दिन में और वेट करूँगा, फिर करूँगा इसको ट्रांसप्लांट और करूँगा आप लोगों से शेयर।